अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में तमाम न्यू इलेक्टेड MIM JHMC कॉरपोरेटर्स को तलब किया और उनके साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। बादजा इस मौके पर कल से ही काम शुरू करने के ज़िमन में तमाम कॉरपोरेटर्स को हिदायत दी। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बल्दी इंतखाबात के नताइज में 44 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। मेयर के ओहदे पर फायज होने के लिए TRS पार्टी को मजलिस की ताईद हासिल करना जरूरी होगा। बताया जाता है कि मेयर के ओहदे पर फायज होने के लिए TRS पार्टी को 64 डिविजन्स पर कामयाबी हासिल करनी थी, लेकिन उसने सिर्फ 55 डिविजन्स पर कामयाबी हासिल की है। TRS को एक्स ऑफिशियो अरकान को मिलाकर मेयर के ओहदे के 102 वोटों की जरूरत होगी। फिलहाल एक्स ऑफिशियो अरकान को मिलाने के बाद भी TRS पार्टी को 9 मजीद कॉरपोरेटर्स की ताईद हासिल करनी होगी। इसके लिए मजलिस की ताईद जरूरी हो गई है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से तालीमी साल 2021 के लिए इंटरमीडिएट साल अव्वल के कोर्सेस में दाखिला हासिल करने के लिए आखिरी तारीख में 12 दिसंबर तक तौसी की गई है। बोर्ड ने तमाम गवर्नमेंट, खानगी इमदादी, खानगी गैर इमदादी, कोऑपरेटिव, रेसिडेंशियल, TS ट्राइबल, TS मॉडल स्कूल्स, BC वेलफेयर, KGBVs, इंस्टीट्यूट, जूनियर कॉलेजेस और 2 साला इंटरमीडिएट कोर्सेज चलाने वाले कंपोजिट डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल से कहा है कि तौसी की गई तारीख तक इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले करें। इसके बाद तारीख में मजीद कोई तौसी नहीं की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एतमाद का इजहार किया है। तेलंगाना की अवाम भारतीय जनता पार्टी BJP को रियासत में अपनी ताकत को बढ़ाने से रोकेगी। हम जमहूरी तरीके से BJP का मुकाबला करेंगे। हमें यकीन है कि तेलंगाना की अवाम BJP को रियासत में अपने पैरों के निशानों को फैलाने से रोकेंगे। ओवैसी ने कहा, हमने हैदराबाद JHMC इंतखाबात में 44 निशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। हमने तमाम 9 मुंतखब कॉरपोरेटर से बात की है और उनसे कहा है कि वो अपना काम कल से ही शुरू कर दें। ओवैसी ने मजीद कहा है कि तेलंगाना में TRS एक मजबूत सियासी जमात है। ये तेलंगाना के इलाकाई जज्बात की नुमाइंदगी करता है। मुझे यकीन है कि K चंद्रशेखर राव इन इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। IT एंड इंडस्ट्रीज के वजीर KTR ने सनतों और IT महकमों के प्रोग्रामों पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। TSIC चेयरमैन बालामल्लू ने महकमे सनतों के आला हुकाम के हमरा इस जायजा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वजीर ने इन प्रोग्रामों पर जायजा लिया जो रियासत के दीगर हिस्सों तक IT इंडस्ट्रीज को तौसी देते हुए तेलंगाना हुकूमत के क़यालात के मुताबिक वजीर ने कहा है कि IT इंडस्ट्रीज को पहले ही महबूब नगर, खम्मम, वरंगल तक बढ़ाने के इंतजामात किए जा रहे। उन्होंने कहा है कि एलोंडी खम्मम टाउन में IT टावर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। वजीर ने TSIC की सरगर्मियों के बारे में भी तफसीलात बताई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में पार्टी के मायूस कुन मुजाहरे के बाद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने PCC सदर के ओहदे से इस्तीफा पेश कर दिया। उन्होंने कांग्रेस की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा का मकतूब सोनिया गांधी को रवाना कर दिया। कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मल्काजगिरी A रेवंत रेड्डी को सदर प्रदेश कांग्रेस बनाए जाने की तवक्को है। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही कि उत्तम कुमार रेड्डी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस हाई कमान की जानिब से इस इस्तीफे को कबूल करने या मुस्तरद करने का फैसला होने के बाद ही रेवंत रेड्डी या किसी और लीडर को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। रेवंत रेड्डी रियासत तेलंगाना में कांग्रेस के सरगर्म लीडर हैं। उन्होंने JHMC के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शिकस्त के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मीडिया ने इंतखाबात में जिम्मेदाराना रोल अदा नहीं किया। TRS और BJP ने अपनी दौलत की ताकत पर मीडिया को खरीद लिया था।
साबिक वजीर व टीआरएस लीडर के राम रेड्डी तवील अलालत के बाद हफ्ते को अपनी क़यामगाह में चल बसे। उनकी उम्र 83 बरस थी। वो उम्र से मुत्तलिक कई सेहत के मसाइल का शिकार थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और दीगर सियासी जमातों के लीडरों ने साबिक वजीर की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। अपने बयान में वज़ीर आला ने उनके साथ रफ़ाक़त का तज़किरा किया और उनकी गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नताइज से कारकुनों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। नताइज पर तबसरा करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी ने इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करते हुए फिरका परस्त सियासत की है ताकि अवाम को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करते हुए सियासी फायदा हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए जीत और हार कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस दौरे हुकूमत में ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की के लिए कई कदम उठाए गए थे। एक सवाल के जवाब में रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस की क़यादत में तब्दीली का फैसला हाई कमान करेगा। दुब्बाक और जेएचएमसी के इंतखाबी नताइज कांग्रेस पार्टी के लिए आर्जी नुकसान है। आइंदा 2 बरसों में कांग्रेस पार्टी दोबारा मुस्तहकम होगी और रियासत में बरसरे इख्तिदार आना यकीनी है। उन्होंने नई दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज की तायद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दिल्ली की तरह हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की जानी चाहिए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल की पीजी मेडिकल की तालिबा ने मलकाजगिरी इलाके में वाक़े अपने मकान के कमरे में फांसी ले ली। तालिबा, जिसकी शनाख्त झांसी के तौर पर की गई है, मलकाजगिरी के प्रशांत नगर में मुकीम थी। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने में महफूज कर दिया। सिद्दीपेट टाउन में पेश आए दोहरे हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। पहला हादसा कार के डिवाइडर से टकरा जाने के नतीजे में पेश आया, जिसमें हुजूराबाद जिले करीमनगर के राजी रेड्डी नामी शख्स हलाक हो गया, जबकि कार में सवार उनकी बीवी और दूसरे जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने पुलिस और अवाम की कसीर तादाद वहां पहुंची थी। इस दौरान एक तेज रफ्तार डीसीएम वैन उन अफराद को रौंद डाली, जिसमें मजीद 4 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 पुलिस मुलाजमीन भी शामिल हैं। इन तमाम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि जेएचएमसी इंतखाबात के नताइज खानदानी और रिश्वतखोरी की सियासत को मुस्तरद करने का इजहार करते हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा, जेएचएमसी के नताइज खानदानी रिश्वतखोरी और खुशामद की सियासत को मुस्तरद करते हैं। मैं रियासती सदर बंडी संजय और सख्त मेहनत करने वाले बीजेपी के कारकुनों को इस कामयाबी के लिए जज्बे के साथ की गई मसाई पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीन और भरोसे के लिए मैं हैदराबाद के शहरियों का मशकूर भी हूँ। जेपी नड्डा ने कहा, हैदराबाद की जेएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी के लिए तारीखी नताइज रहे, जिन्होंने ये बता दिया कि मुल्क की आवाम सिर्फ और सिर्फ तरक्की के एजेंडे के ही हिमायत करते हैं। ये नताइज आवाम की वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्की और हुक्मरानी के मॉडल को हिमायत का इजहार है। हैदराबाद
मुंबई हाई कोर्ट ने इनकलाबी शायर वरावरा राव को 15 दिसंबर तक खानगी अस्पताल में इलाज की इजाजत दी है। अदालत में वरावरा राव की सेहत के बारे में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया गया कि उनकी हालत में बेहतरी हुई है, जिस पर अदालत ने 15 दिसंबर तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने की इजाजत दी। अदालत ने कहा है कि NIA के वकीला वरावरा राव की मेडिकल रिपोर्ट का जायजा ले सकते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत 15 दिसंबर को मुकर्रर की है। जस्टिस SS शिंदे और जस्टिस MS कार्निक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने वरावरा राव और उनके अफराद खानदान की जानिब से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरख्वास्त की समाअत की। इनकलाबी शायर को तलोजा जेल से नानावती अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदालत ने कहा है कि 81 साला वरावरा राव कई आर्ज का शिकार हैं और कोरोना से सेहतयाब होने के बाद वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला हुए। महाराष्ट्र हुकूमत ने 18 नवंबर को अदालत के अहकामात पर वरावरा राव को खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। वरावरा राव और दूसरे जहदकार नेक्सलाइट से राब्ते के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए हैं। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में आवारा कुत्तों के हमले में 200 बकरे हलाक हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब जिले के माचारेड्डी मंडल के बंडारा महेश्वर पल्ली देहात में आवारा कुत्तों की बड़ी तादाद ने उन बकरों के मंडे पर हमला कर दिया। इन बकरों की मालियत 8 लाख रुपए बताई जाती है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आए सड़क हादसे में 20 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। ये हादसा जिले के मधरवाड़ा के कारशेड जंक्शन के करीब उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में ये बस उलट गई। इस हादसे में बस के 20 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। सब टीवी के मशहूर कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मुसन्निफ अभिषेक माकुवाना ने खुदकुशी कर ली। पुलिस उनकी नाश मुंबई के कांदिवली में वाक़े उनके मकान से दस्तयाब हुई। पुलिस को उनके घर से गुजराती जुबान में लिखा सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने अपने माली हालात का तस्करा किया और इस इंतहाई इक़दाम की वजूहात दर्ज की हैं। अभिषेक माकवाना ने अपने नोट में अपनी जाती जिंदगी की मुश्किलात के साथ साथ माली परेशानियों के बारे में लिखा। उन्होंने अपने घर वालों से माफी भी मांगी और कहा कि मैंने हालात से लड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब मजीद ऐसा नहीं कर सकते। कांग्रेस के लीडरों के जरिए बागियाना तेवर पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी में बागियाना तेवर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो आजाद हैं। मैं समझती हूं कि वो दबाव के शिकार हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के बगैर परेशान हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर के किसानों को इस बहरान में ढकेल दिया है। राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज कहा कि बिहार का किसान MSP APMC के बगैर काफी परेशानी में है और अब वजीर आजम ने पूरे मुल्क को इसी कुएं में ढकेल दिया है। ऐसे में मुल्क के किसानों का साथ देना हमारा फर्ज है। इसके साथ ही उन्होंने MSP ना मिलने पर परेशान बिहार के किसानों का एक वीडियो जारी की है, जिसमें कहा गया है कि औरंगाबाद के किसानों को धान का MSP नहीं मिल रहा और हुकूमत उनके बहरान पर तवज्जो नहीं दे रही। किसानों की धान की काश्त पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। दरअसल कांग्रेस मौसलात शोबे के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने मोदी को किसान तहरीक को खत्म करने के लिए जिद छोड़ने का मशवरा दिया और कहा कि बादशाहत को तर्क कीजिए, राजधर्म मानिए, किसानों की बात सुने, काले क़वानीन को मनसूख करें, वरना तारीख ने कभी भी गुरूर को माफ नहीं किया। किसान मुखालिफ मोदी हुकूमत।
उत्तर प्रदेश के जिले माऊ में दो मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले आशिक जोड़े के घर से भाग जाने के बाद माऊ पुलिस ने मुबैना लव जिहाद पर कंट्रोल के दावे के साथ रियासती हुकूमत की जानिब से पास किए गए तब्दीली मजहब कानून के तहत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अफसरान के मुताबिक लड़का पहले से शादीशुदा है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तरभोन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि चरियाकोट पुलिस स्टेशन के मोलनागंज गाँव में दो मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लड़की और लड़का अपने घर से फरार हो गए। लड़का पहले से शादीशुदा है। इस जिमन में पुलिस ने तब्दीली मजहब कानून एक्ट के दफात 366, 506 और 35 के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। खलीजी रियासत कुवैत के वजीर खारिजा अल शेख अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सबाह ने बताया कि कतर और दूसरे अरब मुल्कों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात दूर करने के लिए मुस्बित बातचीत जारी है। उनका कहना था कि सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र की जानिब से कतर के माशी और सिफारती बाइकॉट के खात्मे और कतर के साथ उन ममालिक के जारी बहरान के हल के लिए नतीजा खेज बातचीत हो रही है। कुवैती वजीर का कहना था कि तनाज़े में शामिल तमाम फरीकीन ने बहरान के हल और खलीजी और अरब यकजहती और इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि अमीर कुवैत अल शेख नवाफ अल अहमद और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खलीजी मुल्कों में पाए जाने वाले इख्तलाफात दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अल शेख अहमद नासिर अल सबाह ने कहा है कि तमाम फरीकीन ने तनाज़ात के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी कराई है। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।